दोस्तों ये बात है साल 1943 की, जब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिलिंग में शामिल किया गया और श्रम मंत्री बना दिया गया। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी भी उन्हीं के पास था और इसका बजट करोड़ों में होता था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और कहा, तुम उसे लालच देकर अंबेडकर से ठेका लेने में मदद करो। इसके बाद अंबेडकर के पुत्र को 50% तक कमीशन ऑफर किया गया और लालच में आकर वो राज़ी हो गया। जैसे ही ये बात अंबेडकर साहब को पता चली, अंबेडकर साहब आग बबूला हो गए और बोले, मैं यहाँ समाज का उद्धार करने आया हूँ, ना कि अपने परिवार का। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं वहीं कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में टॉप लेवल का प्रोफेसर बनकर इतने पैसे कमा सकता था कि अपनी 50 पुश्तें बैठ कर खा सकती हो। दोस्तों अंबेडकर साहब का ये जवाब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों ये बात है साल 1943 की, जब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिलिंग में शामिल किया गया और श्रम मंत्री बना दिया गया। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी भी उन्हीं के पास था और इसका बजट करोड़ों में होता था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव के पास भेजा और कहा, तुम उसे लालच देकर अंबेडकर से ठेका लेने में मदद करो। इसके बाद अंबेडकर के पुत्र को 50% तक कमीशन ऑफर किया गया और लालच में आकर वो राज़ी हो गया। जैसे ही ये बात अंबेडकर साहब को पता चली, अंबेडकर साहब आग बबूला हो गए और बोले, मैं यहाँ समाज का उद्धार कर